हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडल सपोर्ट। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं चेस्ट एक्सरे के बारे में, यानी कि छाती के एक्सरे के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि चेस्ट एक्सरे क्या होता है। तो चेस्ट एक्सरे एक परीक्षणात्मक प्रक्रिया होती है और जिसमें छाती के अंदर की तस्वीरें एक्सरे रेडिएशन की मदद से निकाली जाती है। इस टेस्ट के दौरान एक्सरे मशीन जांच की जाने वाली जगह पर रेडिएशन भेजती है और एक फोटोग्राफिक फिल्म से तस्वीर निकाली जाती है। हड्डियां एक्सरे तस्वीर में सफ़ेद दिखाई देती है और नाजुक ऊतक काले नजर आते हैं। और चेस्ट एक्सरे में पसलियां और रीढ़ की हड्डी सबसे अधिक रेडिएशन को अवशोषित करती है और सफ़ेद दिखाई देती है। वही फेफड़ों के ऊतक और हवा काली या डार्क दिखाई देती है। चेस्ट एक्सरे आमतौर पर फेफड़ों, हृदय, बड़ी रक्तवाहिकाओं और छाती की हड्डियों की असामान्यताओं की जांच करता है। और यह एक जल्दी होने वाली और आसान प्रक्रिया है जो कि कुछ विशेष स्थितियों के आपातकालीन परीक्षण के लिए किया जाता है। एक्सरे दो तरह की प्रोजेक्शन पर किया जा सकता है। एक प्रोजेक्शन होती है PA व्यू, यानी कि पोस्टेरो एंटीरियर व्यू, यानी कि पीछे से आगे का व्यू, और एक होता है AP व्यू, यानी कि एंटेरो पोस्टीरियर इरेक्ट व्यू। PA व्यू जो चेस्ट एक्सरे होता है उसकी एक मानक स्थिति है ये PA व्यू, और इसमें एक्सरे की रेडिएशन पीछे की तरफ से आगे की तरफ जाती है, यानी कि पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ जाती है। यह छाती, हृदय और मीडियास्टिनम की तस्वीरें निकालने का सबसे सही तरीका है, लेकिन इसमें मरीज को खड़ा रहना पड़ता है। AP व्यू जो है वो PA व्यू का एक विकल्प है। यह या तो इरेक्ट पोजीशन या फिर ढीली पोजीशन में किया जा सकता है और इसमें एक्सरे की किरणें छाती के आगे से पीछे की तरफ जाती है। यह एक्सरे उन लोगों का किया जाता है जो कि अस्वस्थ होते हैं या फिर जिनके शरीर में ट्यूब लगी होती है और जिसके कारण वे खड़े नहीं हो सकते। साथ ही इस टेस्ट के कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे कि एक्सरे में त्वचा की सिलवटें और मोड़ दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में हृदय दूर हो जाता है और मध्य के ढांचे बड़े दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि हृदय, ट्रैकिया और भोजन नली, ये सब बड़े दिखाई दे सकते हैं। स्कैप्यूला जो कि कंधे की हड्डियां होती है वो फेफड़ों के कुछ भाग को छुपा भी सकती है। तो अब बात करते हैं कि चेस्ट एक्सरे कौन नहीं करवा सकता है। हालांकि एक्सरे सुरक्षित होता है और इसे कोई भी करवा सकता है, लेकिन गर्भावस्था में एक्सरे नहीं करवाने की सलाह दी जाती है क्योंकि इसकी रेडिएशन से शिशु में जन्मजात विकार हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि चेस्ट एक्सरे क्यों किया जाता है। तो कुछ लक्षणों के कारण का पता लगाने के लिए चेस्ट एक्सरे पहला टेस्ट होता है और इसकी सलाह कुछ चीज़ों की परीक्षण करने के लिए दी जाती है, जैसे कि खांसी में खून आना, बुखार होना, सांस फूलना, छाती में दर्द होना और लगातार खांसी होना। डॉक्टर इस टेस्ट की सलाह कुछ स्थितियों में दे सकते हैं, जैसे कि आपके फेफड़ों, हृदय और छाती की दीवारों के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए, रूटीन चेकअप के रूप में, या फिर सर्जरी से पहले किसी भी रोग की प्रगति देखने के लिए, या फिर ट्रीटमेंट किस तरह से कार्य कर रहा है वो जानने के लिए, सर्जरी के बाद फेफड़ों की जांच के लिए, इम्प्लांटेड पेसमेकर की तारों, छाती की ट्यूब या अन्य आंतरिक उपकरणों को लगाने के लिए, फेफड़ों की टूटी हुई हड्डी या चोट को देखने के लिए, निगले हुए धातु के पदार्थों को देखने के लिए, जैसे कि कुछ सिक्के होते हैं विशेषकर बच्चों में। PA व्यू सबसे सामान्य व्यू है और फेफड़ों का बाहरी भाग, मध्यस्थानिका, थोरेसिक कैविटी और रक्तवाहिकाओं की तस्वीरें लेने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। हालांकि AP व्यू की सलाह उन लोगों को दी जाती है जो कि किसी बीमारी के कारण या फिर नली डालने के कारण खड़े नहीं हो सकते हैं। और बात करते हैं कि चेस्ट एक्सरे की तैयारी कैसे की जाती है। तो चेस्ट एक्सरे के लिए किसी भी विशेष तैयारी की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई महिला गर्भवती है तो उसे इसके बारे में डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। टेस्ट से पहले आपको अस्पताल से पहनने के लिए एक गाउन मिलेगा और सभी आभूषण व अन्य मेटल की चीज़ें उतारने को कहा जाएगा। और डॉक्टर इस प्रक्रिया को करने से पहले आपकी मर्जी जान लेंगे, जिसके तहत आपको एक फॉर्म भरने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि ये कैसे किया जाता है। तो इसके लिए कुछ प्रक्रिया अपनाई जाती है, जैसे कि जिस तरह की तस्वीर लेनी है उसके अनुसार टेक्नीशियन आपसे एक्सरे प्लेट के सामने बैठने, खड़े होने या लेटने के लिए कहेंगे। चेस्ट एक्सरे पीछे से आगे की तरफ यानी कि PA या फिर आगे से पीछे की तरफ यानी कि AP व्यू में लिया जाएगा। बगल से तस्वीर लेने के लिए आपको एक तरफ करवट लेकर लेटना होगा और अपने हाथ को सर तक उठाना होगा। टेक्नोलॉजिस्ट आपको अपने अनुसार ठीक पोजीशन में खड़ा, लेटा या बिठा देंगे और इसके बाद एक विशेष खिड़की से एक्सरे मशीन को चलाएंगे। और जब एक्सरे लिया जा रहा हो तो वे आपसे स्थिर रहकर अपनी सांस को 2 से 3 सेकंड तक रोकने के लिए कहेंगे, ताकि तस्वीरें गलत या धुंधली ना हो जाए, और इसमें लगभग 15 मिनट का समय लग जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि चेस्ट एक्सरे लेते वक्त कैसे महसूस होता है। तो इस प्रक्रिया में किसी भी तरह का कोई भी चीरा या इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है और इसीलिए आमतौर पर यह एक दर्द रहित प्रक्रिया होती है।
आपको रेडिएशन के शरीर से निकलने में कोई भी तकलीफ नहीं होती है। हालांकि यदि किसी व्यक्ति को आर्थराइटिस है या फिर छाती में चोट लगी है तो उसे प्रक्रिया के दौरान स्थिर रहने में तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा आपको एक्सरे प्लेट की ठंडक और एक्सरे रूम के ठंडे तापमान से तकलीफ हो सकती है। और अगर हम बात करें इसके परिणाम की कि इसके परिणाम क्या बताते हैं, तो चेस्ट एक्सरे कुछ स्थितियों का परीक्षण कर सकता है। अगर फेफड़ों की स्थितियों की बात करें तो जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस यानी कि टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में ट्यूमर, न्यूमोथोरैक्स, पल्मोनरी एडिमा, प्लूराइटिस यानी कि फेफड़ों की परत में सूजन या फेफड़ों के ऊतकों में निशान। हृदय की स्थितियों की बात करें तो हृदय के आकार और आकृति का असामान्य होना, एन्यूरिज्म यानी कि रक्तवाहिकाओं में सूजन, बड़ी रक्तवाहिकाओं के आकार और स्थान में असामान्यता, हार्ट फेलियर का संदेह। और कुछ और स्थितियां जैसे कि हर्निया, फेफड़ों के नीचे मौजूद मांसपेशियों में विकार, ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियां कमजोर होना, टूटी हुई पसलियां या फिर रीढ़ की हड्डी का टूटना। और अगर हम उस चेस्ट एक्सरे के फायदे और इससे जुड़ी जटिलताओं की बात करें तो अगर हम फायदों की बात करें तो यदि इसे सुरक्षित परीक्षणात्मक रेंज में किया जाए तो इसमें कोई भी अतिरिक्त प्रभाव नहीं होता है। हालांकि एक्सरे की रेडिएशन से अत्यधिक संपर्क होने से आपको कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन यह अधिक बड़ा खतरा नहीं है और इसके बारे में आमतौर पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि चेस्ट एक्सरे के बाद क्या होता है। तो चेस्ट एक्सरे के बाद आपको किसी विशेष देखरेख की ज़रूरत नहीं है। हालांकि डॉक्टर आपसे कुछ देर इंतज़ार करने के लिए कह सकते हैं और इस दौरान वे आपकी तस्वीरों को देखते हैं और यदि वे ठीक तरह से नहीं आई होती है तो यह टेस्ट फिर से किया जाता है। और चेस्ट एक्सरे के साथ अन्य कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं अगर हम उनकी बात करें तो दिखाई दे रही स्थिति पर निर्भर करते हुए डॉक्टर आपको चेस्ट एक्सरे के साथ कुछ और भी टेस्ट करवाने को कह सकते हैं, जैसे कि लंग फंक्शन टेस्ट, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, पीईटी यानी कि पोजीशन एमिशन टोमोग्राफी स्कैन, न्यूक्लियर लंग स्कैनिंग या फिर ईसीजी जैसी चीज़ें टेस्ट भी आपको करवाने को डॉक्टर कह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसा ही और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए मेरी चैनल मेडल सपोर्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।